तो फ्रेंड्स चलिए आज एक एल&टी ब्रेकर का पीएम करेंगे जिसका मॉडल नंबर है आपका UW12S का। ठीक है, तो उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप मेंटेनेंस देखेंगे। UW112S का एल&टी का फीडर है। तो एसीबी मेंटेनेंस के लिए कैसे करते हैं ये देखिए। एक डोर का लिमिट स्विच है। लिमिट स्विच मतलब ये इंटरलॉक स्विच है। ठीक है, तो इसको प्रेस करेंगे तो हम लोग का डोर खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ठीक है, वो एक इंटरलॉक है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रेस करके अभी हम लोग डोर को पहले खोलेंगे। ठीक है, ये आपका हैंडल देखिए, ये एक हैंडल निकल के आ गया वहाँ पे हैंडल। ये ऑफ पुश बटन प्रेस करके इसका फ्लैग हम लोग को खोलना है। ठीक है, बिना ऑफ पुश बटन प्रेस करके ये आपका रैकिन के लिए वो फ्लैग खुलेगा नहीं। तो इसका इंटरलॉक ऑफ पुश बटन प्रेस करके ही आपको खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए, ये डोर खुल गया। डोर खुलने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जो बोला था जो डोर इंटरलॉक, ये देखिए नहीं खुल रहा है अभी ऑफ प्रेस करके। तो यहाँ एक जो इंटरलॉक बोला था डोर इंटरलॉक, ये हम इसको प्रेस करके अभी देखिए ये आसानी से खुल गया। ठीक है, तो ये खुलने के लिए ऑफ पुश बटन प्रेस करना तो होता ही है, लेकिन और अगर ये डोर खुला है तब ये डोर इंटरलॉक आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। उसके बाद हम लोग इसको अभी पीएम करने के लिए बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ धीरे से आगे खींचेंगे और उसका जो खांचा है वो एसीबी उसमें बिठाया गया है, तो उससे उठा के हम लोग नीचे लाएंगे। वो थोड़ा ध्यान से देखना है। तो यहाँ हम लोग का ब्रेकर नीचे आ गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं 3 आर्क चूट है। ये स्प्रिंग लोडेड एक इंटरलॉक रहता है खोलने के लिए, ये आर्क चूट निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3 आर्क चूट को यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम लोग यहाँ 3 आर्क चूट को निकाल। ये एक स्प्रिंग है, उसको हम लोग प्रेस करने से वो अनलॉक हो जाता है और आराम से आर्क चूट हम लोगों का खुल जाता है। आर्क चूट में अगर कोई स्पार्क वगैरह है तो हम लोग वो भी चेक कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट्स में अगर कुछ स्पार्क आया है, ये देखिए पूरा साफ़ है, इसका मतलब कोई भी आपका आर्क हाई करंट के वजह से कुछ भी आर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं तीनों कॉन्टैक्ट। ये है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, वो इधर का है मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम लोग अभी चेक करके देखेंगे कि ये ऑपरेट कैसे होता है, स्प्रिंग चार्जिंग कैसे होता है। तो स्प्रिंग चार्जिंग ये हम लोग अभी मैनुअली करेंगे, मैनुअली हैंडल से करेंगे। इसका जो है ये इलेक्ट्रिकली स्प्रिंग चार्ज है। आपको मैनुअली ब्रेकर भी है, ये इलेक्ट्रिकली है। उसका डिफरेंस के लिए ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, तो इसमें डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रिकली स्प्रिंग चार्ज होता है और कौन सा मैनुअली आपको करना पड़ता है। ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी स्प्रिंग चार्ज होने के बाद एक छोटा सा इंटरलॉक है। ये देखिए, ये जो 3 स्विच आपको दिख रहा है ये वाइट कलर का, ये आर्क चूट अगर आपने लगाया नहीं तो ये ब्रेकर ऑन नहीं होगा। ठीक है, ब्रेकर क्लोज करने के लिए आर्क चूट आपका लगना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अभी आपको दिखाने के लिए 3 स्विच को जो है वो प्रेस करके हम लोग अभी ऑपरेट करके दिखाएंगे। ठीक है, ये 3 स्विच प्रेस हो गया, अभी ऑपरेट हो गया। ये देखिए ऑन हो गया। ठीक है, ब्रेकर ऑन हो गया। ब्रेकर ऑन होने के बाद ये ऑफ हो गया। ठीक है, वो जो स्विच अगर आपका प्रेस नहीं है तो आपका ऑन ऑफ नहीं होगा, क्योंकि आर्कचूट आपने बाय मिस्टेकली भूल के अगर नहीं लगाया तो वो ब्रेकर ऑन नहीं होगा, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए, ये जो 2 आपका क्लोजिंग कॉयल और ओपनिंग कॉन्टैक्ट कॉयल जो है, ठीक है, ट्रिपिंग कॉयल और क्लोजिंग कॉयल जो 2 है, वो दोनों का रेजिस्टेंस आपको मेज़र करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसका स्नबर सर्किट आप जब तक हटाएंगे नहीं तब तक आपको एक्चुअल रेजिस्टेंस मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। तो उसको बाईपास, स्नबर सर्किट को जब तक बाईपास नहीं करेंगे तो वो एक्चुअल रेजिस्टेंस आप नहीं ले सकते। डायरेक्टली आप लेंगे तो वो मेगा ओम में दिखाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि सर्किट आपका है। तो वो हम लोग अभी आपको दिखा दिया 2 कैसे रेजिस्टेंस लेना है, स्नबर सर्किट को हटा के लेना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंग चार्जिंग का जो मोटर है उसका रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर का रेजिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एक लिमिट स्विच है, जो से कि ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज होने के बाद वो ब्रेकर को सप्लाई कट हो जाना चाहिए। तो ये एक मैकेनिकल लिमिट स्विच दिया गया है। ठीक है,
तो मैकेनिकल लिमिट स्विच के थ्रू अगर स्प्रिंग लोडेड हो गया है तो वो स्प्रिंग चार्ज मोटर को सप्लाई देना बंद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिमिट स्विच का भी ये नीचे लगा है, ब्रेकर के नीचे स्प्रिंग के साइड में, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मैकेनिकली कैसे वर्क करता है। और एक ये है काउंटर, आपका कितने बार ब्रेकर ऑपरेट हुआ है वो आपका यहाँ शो करेगा कि कितने बार ये ब्रेकर ऑपरेट हुआ है। आप वहाँ से काउंटर से भी आपको पता चल सकता है। यहाँ पे और एक इंटरलॉक देखिए, चाबी जब तक आपका अनलॉक नहीं है तो आप रेक इन रेक आउट नहीं कर सकते। चाबी आपको अनलॉक रखना है। अगर आइसोलेटेड कंडीशन है तो लॉक आप बाहर निकाल सकते हैं, कोई भी रेक इन रेक आउट नहीं कर सकता है। ये आप देखिए, ये डोर नहीं खुल रहा है, ये लॉक पोजीशन में है। आपका अनलॉक हो गया तो ये देखिए डोर डोर के लिए, अगर हैंडल के लिए आपको ये जो इंटरलॉक है, जो डोर इंटरलॉक, इसको प्रेस करने के बाद हम लोग यहाँ ये देखिए फ्लैग आराम से खुल रहा है। नहीं तो वो अगर लॉक है तो वो डोर भी, वो फ्लैग भी नहीं खुलेगा, आपका हैंडल घुसाने के लिए भी नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक इंटरलॉक है। ये तीनों जो है आप देख सकते हैं, ये कनेक्टेड, टेस्ट और ये तीन तीन आपका ये है, टेस्ट, कनेक्टेड और डिसकनेक्ट, ये तीन देख सकते हैं। और इस तरह के ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस तरह के वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट्स कीजिए कि कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस टॉपिक पे आपको वीडियो में बना के दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।